कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? ऐसा लग रहा है कि दोपहर के नींद में उठ गए और फिर अरे जाना है, ऐसे ही आ गए। तो आने वाले दिनों में जो मिशन ट्रिप्स है उसको भी याद रखना। जैसे कि बिहार मिशन ट्रिप है जुलाई में, मगर उससे पहले मैं जून में मैं मलेशिया जाऊंगा। वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद जून के कुछ 23 से लेकर 25 तक कोल्हापुर में दोबारा हम जाएंगे। वहाँ पर पास्टर लोगों को ट्रेन करने के लिए। आपको याद है पिछले बार गए थे हम लोग, तो उसके लिए भी प्रार्थना में याद रखना। फिर जुलाई में बिहार का मिशन ट्रिप है। अगर आना चाहते हो तो आप क्षमा से मिल सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेन से कितना हो रहा है और फ्लाइट से कितना हो रहा है। जिनको जैसे आना है वैसे आ सकते हो। ट्रेन से अगर आना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा आपको। वहाँ पर कुछ योजनाएं ऐसे हैं बिहार में। बहुत सारे युवाएं हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक युवाओं का कॉन्फ्रेंस रहेगा और उससे पहले 2 दिन लीडर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस होगा। ये हम सोच रहे हैं, मगर अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुआ है। हम बताएंगे जैसे हमको उधर से डेट्स मिलेंगे। तो इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए कि तूने हमें दोबारा एक अवसर और मौका दिया कि तेरे उपस्थिति में आकर तेरे वचन को सीखें। तेरे उपस्थिति में आकर तेरे लोगों के साथ और संग तेरी स्तुति और आराधना करें, तेरी महिमा करे, तेरा धन्यवाद करे। इस संगति के लिए तेरा धन्यवाद, इस वचन सुनने के लिए और जानने के लिए और सीखने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद। इस वक्त परमेश्वर हम विनती करते हैं कि आप हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से एक मुद्दे पर देख रहे हैं, वो ये है कि क्या परमेश्वर का स्वभाव और दया। परमेश्वर जो है दया दिखाया है। हमने पिछले बार हमने 3 ऐसे हिब्रानी शब्दों के बारे में देखा है। 3 ऐसे शब्द देखा है, एक रहूम, दूसरा खसेद और तीसरा हनान। रहूम क्या है? एक माता पिता का जो रहम होता है वो दिखाते हैं कि जब एक बच्चे को चोट लगती है, भले ही वो बच्चा कितना भी माँ बाप के खिलाफ गया हो, जब उसको चोट लगती है या कुछ हो जाता है तो तुरंत एक माँ और बाप दौड़ते हैं और उसको गले लगाते हैं। चाहे वो बच्चा नाराज हो या कुछ भी हो, उसे गले लगाते हैं और उसको सांत्वना देते हैं। तो इस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए भविष्यवक्ताओं जैसे मूसा है और यावेल है और नूह है, सब लोग भविष्यवक्ता हैं। उन्होंने जब अपनी भविष्यवाणी में ये बताया कि जब तुम्हारा दिल घमंड से भर जाता है, जब तुम परमेश्वर के खिलाफ जाते हो, जब परमेश्वर तुम्हें तितर बितर करता है, और उस जगह से जब आप पुकारोगे, ये स्वभाव को याद रखना कि परमेश्वर रहूम है। वो कभी इनकार नहीं करता, वो अपने पास लेता है। तो परमेश्वर के पास लौटने के लिए देरी मत करना, परमेश्वर के पास वापस आ जाना। तो एक माँ बाप के रहम को या वो जो दया को दर्शाने वाली शब्द जो है वो है
रहूम। दूसरा जो है हसेद। सुबह अंग्रेजी चर्च में मैंने पूछा, उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हो। गुड, वेरी गुड। एक वाचा का दया, मतलब परमेश्वर अपनी वाचा को याद करते हुए वो दया को दिखाता है। ये वाचा उस तरह से है, एक पति पत्नी के बीच में होता है कि क्योंकि उनके बीच में वाचा बांधी गई है, हमेशा उस वाचा को याद रखते हुए वो दया दिखाता है। जैसे कि भविष्यवक्ता की जिंदगी में हम देखते हैं हुज्जिया, वो दया दिखाता है। तीसरा कौन सा है? हनान। ये कैसा है? जो ऊंचे स्तर पर है, जो उछले स्तर पर है, वो दया दिखाने के लिए जो झुकता है, और इस तरफ जो 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 व्यक्ति है जो दया को प्राप्त कर रहा है, उसके पास ना तो वो उसके लायक है, ना तो उसके काबिल है, मगर वो याचना कर रहा है और परमेश्वर उसे दया दिखाने के लिए वो झुकता है। ये दया को दर्शाने वाली जो शब्द है वो हनान। हनान। जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, ये तीनों शब्द जो है, जैसे कि माता पिता का वो जो दया दिखाना, और वो जो वाचा के बारे में, वाचा को ध्यान में रखते हुए ध्यान दिखाना, हम यीशु मसीह में देखते हैं। जैसे कि एक माता पिता प्यार करते हैं सारे लोगों से। यूहन्ना का 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे अपने अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है। राइट? वो माता पिता का हम वो रहम और वो दया को वहां पर देखते हैं। दूसरा जो है हेसेद, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, उस वाचा की बद्धता में यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं और वो दया दिखाए हैं। तीसरा जो है हनान, वो झुके हैं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना कि इतना महान परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को वो शून्य किया ताकि दया दिखाए। और हमने ये भी देखा कि जब हम मत्ती के 18 में देखते हैं, मत्ती के 18 में जब हम देखते हैं, वहां पर यह देखते हैं कि एक दुष्ट सेवक जो होता है, वो इतने सारे करोड़ों पैसे उस राजा को देनी थी, और राजा से वो सिर्फ मोहलत मांगता है, मतलब वक्त मांगता है। और राजा ने क्या किया? उसे वक्त नहीं, उसका पूरा कर्जा ही उसने माफ कर दिया। मगर वो वहां से जब जाता है, दूसरा एक उसके साथ ही जो है वो सेवक, वो इसे 300 देनारी देना था। 300 देनारी मतलब 300 दिन की मजदूरी, मतलब लगभग एक 3 या 4 महीनों की मजदूरी। मगर वो माफ करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? तो आप लोगों में से काफी सारे लोग जवाब दिए थे क्यों माफ नहीं कर पाया। क्योंकि उसने जाना नहीं परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर ने इसके खुद के गुनाह कितनी माफ की है वो जाना नहीं। उसके अंदर, उसके खुद के जिंदगी में वो परिवर्तन नहीं हुआ है। और आपको याद है, हमने लूका के 18 में दूसरा एक दृष्टांत को देखा था। लूका के 18 में एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में जाते हैं, और वहां पर चुंगी लेने वाला जो है वो बहुत दूर खड़ा होता है और आसमानों की ओर आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी, और उसने छाती पीटकर वहां रोने लगा और कहने लगा, मुझ पर तू दया दिखा।
और परमेश्वर उसे माफ करता है। तो हमने ये देखा कि अगर ये दो दृष्टांतों को सामने रखते हैं और यहाँ पर ये जो दुष्ट सेवक है जिसको करोड़ों रुपया माफ किया गया उसे हम निकाल देते हैं, और ये जो चुंगी लेने वाला जो 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 प्रार्थना किया उसको हम यहाँ पर रखते हैं। जब वो राजा के यहाँ से बाहर निकलेगा और अपना साथी आएगा जो 300 देनारी का कर्जदार है, जब वो दिखेगा तो ये क्या करेगा उसको? क्या उसे गला दबाएगा? नहीं, कहेगा मुझे खुद कितना माफ किया गया है, मैं तुझे माफ करता हूं। अगर वहां पर इसको निकालकर एक दफा यीशु मसीह सिमियोन के घर जाते हैं, फरीसी होता है वो, एक औरत आती है अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को धोती है और पोंछती है और उसके ऊपर वो इतर डालती है, और यीशु मसीह सिमियोन से कहता है कि कौन ज्यादा प्यार करता है, जिसका ज्यादा माफ हुआ है वो, जिसका कम माफ हुआ है वो? तो सिमियोन कहता है कि जो ज्यादा माफ किया गया है वो ज्यादा प्यार करेगा। तो यीशु मसीह कहता है मैं तेरा घर आया, ना तो तूने पानी दिया पैर धोने के लिए, ना तो तूने मुझे चूमा है, मगर ये स्त्री जब से आई है वो मेरे पैरों पे गिरकर आंसुओं से मेरे पैरों को धोया। अगर ये स्त्री को हम मत्ती के 18 में डालते हैं, क्या वो स्त्री माफ करेगी वो 300 देनारी वाले को? आसानी से, कितना कुछ। तो परमेश्वर के रहम को जानना और परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाना, ये हमारे लिए जैसे कि पौलुस कहता है, मैं सारी दया को याद दिलाते हुए मैं आपसे कहता हूं कि आपने अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान चढ़ाओ। पूरे दया जो परमेश्वर ने दिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। हर फैसले में इस दया को याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर ने कितना कुछ दिखाया है। चौथे शब्द के बारे में मैंने ये बताया कि एक और शब्द है जिसे हम देखेंगे निर्गमन के 25 में। निर्गमन के 25 निर्गमन के 25 में 17 से 22 तक हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि निर्गमन के 25 17 से 22, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। यहां पर जो ढकना बनवाना जो है, ढकना बनवाना, वो शब्द का जो अंग्रेजी में जब हम देखते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में जब हम देखते हैं, वहां पर ये लिखा है कि यू शैल मेक अ मर्सी सीट। मैं देख रहा हूं दूसरा कुछ ट्रांसलेशन है क्या। यहां पर जब हम देखते हैं दूसरे ट्रांसलेशन में भी वही प्रायश्चित का ढकना है। यहां पर अंग्रेजी में मर्सी सीट है, अनुग्रह का सिंहासन।
अनुग्रह का नहीं, दया का सिंहासन, सॉरी, दया का सिंहासन। अंग्रेजी जो बाइबल है वहां पर दया का सिंहासन बनाना, वहां पर मूसा को परमेश्वर कहता है कि फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरे करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा और संदूक के भीतर रखना, मैं उसके ऊपर रहकर। कौन किसके ऊपर रहकर? बात कौन कर रहा है यहां पर? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, और परमेश्वर कहता है मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। मतलब ये एक बार की बात नहीं, ये बार बार की बात है। इसलिए जब हम अंग्रेजी बाइबल में देखते हैं वहां पर मर्सी सीट कहा गया है, मतलब दया का सिंहासन। कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? पिक्चर। वो देखना चाहते हो संदूक, जो वाचा का संदूक? ये अपना लोगो है। हाँ, ये जो देख रहे हो दया का संदूक है, इसके अंदर जो है वो 10 आज्ञाएं हैं, और हारून की लाठी है, और उसमें मन्ना रखा गया है। तो नीचे का जो हिस्सा है उसे संदूक कहते हैं। ऊपर 2 खेरूबों को रखा गया है सोने के, जब वो अपने पंखों से उसको ढक देते हैं, नीचे जो संदूक है उसे ढकते हैं, और उनका ढकने का तरीका इस तरह होता है कि इन लोगों के पंखों पर एक सिंहासन बन जाता है, और परमेश्वर यहोवा वहां से मूसा से कहते हैं कि मैं तुझे यहां मिला करूंगा। जब हम 22 में देखते हैं मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से, प्रिसाइज मतलब कहां पर और कहां, प्रायश्चित के, यहां पर हम देखते हैं उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से, जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तुझसे मैं वार्तालाप किया करूंगा। परमेश्वर मूसा से यह बात कहते हैं, तो यहां पर यह जो दिखाई दे रहा है, क्या आपको पता है ये स्वर्ग में जो सिंहासन है, स्वर्ग में जो सिंहासन है उसको दर्शाने के लिए इस जमीन पर ऐसा बनाया गया है, इस जमीन पर ऐसा बनाया गया है। तो हम लोग जब हम ये जो वाचा का संदूक देखते हैं, या यू कैन रिमूव इट,
कैन रिमूव। जब हम ये वाचा की संदूक को देखते हैं पुराने नियम में, इसे मंदिर में पहले तंबुओं में रखा गया था, फिर बाद में मंदिर में रखा गया था। एक दफा ऐसा होता है कि फिलिस्तियों ने इसे उठाकर ले जाते हैं, मगर दाऊद इसे वापस लेके आता है। तो वाचा की संदूक इस तरह होती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको पता है दाऊद क्या कहता है? फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 28 का 1 और 2 पढ़ते हैं। पहला इतिहास 28 का 1 और 2। दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को, अर्थात गोत्रों की हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। वचन 2। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए, पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। यहां पर देखो, जब वो वाचा का संदूक जो देखते हो आप, नीचे जो है संदूक है, संदूक के ऊपर एक सोने का ढकना है। उस ढकने के 2 कोनों पर 2 करूब है, उनके पंख जो है नीचे जो संदूक है उसको ढकती है। और वहां पर परमेश्वर मूसा से वार्तालाप करेगा कहा। तो यहां पर जब हम वचन में पढ़ते हैं, दाऊद कहता है नीचे जो संदूक है वो परमेश्वर के पैर रखने का स्थान है, पीढ़ी है, और उसके ऊपर जो संदूक है वहां पर वो बैठता है, विराजमान होता है। यस, दैट्स राइट। मतलब वाचा के संदूक में 2 भाग है, नीचे संदूक है और संदूक के ढकने के ऊपर, ढकने के बाद में वहां पर सिंहासन है जहां पर परमेश्वर बैठता है, वहां से मूसा से वार्तालाप करता है। और एक वचन देखेंगे, क्योंकि संदूक को फुटस्टूल क्या कहते हैं? फुटस्टूल, जब हम लोग मतलब एक बड़े चेयर में बैठ जाते हैं और पैरों को रखने के लिए एक छोटा सा स्टूल होता है, वाचा के संदूक को उस तरह दर्शाया गया है और उसके ऊपर सिंहासन होता है। भजन संहिता 99 का 5 देखिए। भजन संहिता 99 का 5। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, हाँ, और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। उसके चरणों के चौकी के सामने दंडवत करो। मतलब दाऊद क्या कह रहा है कि ये जो वाचा की संदूक है वहां पर आओ, और लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। यहां पर वाचा की संदूक की बात हो रही है। और एक वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 132 का 7। आओ हम उसके
निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। और विलाप गीत जो है लैमेंटेशंस का 2 का 1 पढ़ेंगे। यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। उसने इज़राइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया। आगे। और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। कोप के दिन मतलब जिस दिन वो क्रोधित था, उस दिन अपने पैरों के चौकी को याद स्मरण नहीं किया उसने। यहां पर इन वचनों के आधारित पर, और हमने जो पहला इतिहास 28:1 और 2 में जब हम देखते हैं, वाचा के संदूक को पैरों का स्थान, परमेश्वर के पैरों का स्थान माना जाता था, और केरूबों के बीच में जो है वहां पर दया का सिंहासन था। दया का मतलब पूरा वाचा का संदूक जो है उस सिंहासन को दर्शाता है जो स्वर्गों में परमेश्वर है। तो यहां पर हम देखते हैं गिनती 7 का 7:89 89 यहां पर देखो। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों केरूबों के मध्य से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था। और उसने उससे बातें की, यहोवा ने उससे बातें की। कहां से किया बातें? उस सिंहासन से, वो दया का सिंहासन जो है वहां से बातें की। परमेश्वर ने मूसा से बातें की। और एक निर्गमन का 25, 21 और 22 ये हमने पढ़ लिया है। पहला शमूएल 4 का 4 पढ़िए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगवा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। यहां पर देखो क्या कहा गया संदूक के बारे में। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक। कैसा, क्या कहा गया? करूबों के बीच में वो क्या कर, करूबों के बीच में क्या है यहां पर? करूबों के ऊपर विराजने वाला सेनाओं का यहोवा, करूबों के ऊपर विराजमान। तो वहां पर वो दया का सिंहासन है। हम इन बातों को क्यों देख रहे हैं? और एक वचन देख सकते हैं, दूसरा शमूएल 6 का 1 और 2। दूसरा शमूएल 6 का 1 और 2। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले जाए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। यस, तो यहां पर ये जो वाचा की वेदी है उसमें 2 हिस्से हैं। एक ढकना है,
ये जो ढकने को इब्रानी भाषा में क्या कहते हैं पता है? कपोरेत, कपोरेत। और इसी को ग्रीक भाषा में हिलास्टीरियन कहते हैं, हिलास्टीरियन। ये दो शब्द ध्यान में रखना। कपोरेत इब्रानी भाषा में वो ढकने का जो है ढकना, और उसके ऊपर जो दया का सिंहासन है, उस पूरे को मिलाकर कपोरेत कहते हैं। और उसी को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? हिलास्टीरियन, राइट? हिलास्टीरियन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो यहां पर इसलिए ये वाचा का संदूक जो है उस जमाने में अति भयंकर चीज है, अति भयंकर चीज थी कि कुछ वचनों को और भी हम देख सकते हैं वहां पर। जब वाचा के बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि एक दफा ऐसा होता है कि दाऊद फिलिस्तियों के पास से वो संदूक को ले आने जाते हैं, और संदूक को इन लोगों ने एक नया सोच निकाला। संदूक को कभी भी कोई बैल के गाड़ी में नहीं ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ये थी कि लेवी के पुत्र और ये जो याजक जो है वो लोग संदूक को ढोएंगे, मगर उसको कभी किसी गाड़ी पर या बैलगाड़ी पर रखा जाना ये कभी सोचा नहीं गया था, ना हुक्म दिया गया था। मगर इन्होंने एक नई आलोचना की, एक नई बैलगाड़ी को तैयार किया, 2 बछड़ों को लिया और उसके ऊपर वाचा के संदूक को रख दिया। जैसे वाचा की संदूक जा रही थी उस बैलगाड़ी पर, जब बैल डगमगाए, उज्जा नामक एक व्यक्ति था जिसने वाचा के संदूक पर हाथ रखा। वो पढ़ना चाहोगे आप? 2 शमूएल अध्याय 6 2 शमूएल का अध्याय 6 19, 20 और 21 पढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा गया है। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा हम क्या पढ़ रहे हैं? ने 2 शमूएल क्या ही पढ़ रहे हैं? 6 का 6 के साथ। हाँ नहीं, मैं कुछ और पढ़ रहा हूं। 2 शमूएल 6 का 6 और 7। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। क्या किया उसने? हाथ लगाया और वो क्या हो गया? मर गया। और वचन क्या कहता है? उसके दोष के कारण ये दोष माना गया है, क्योंकि उज्जा जो है और उसका गोत्र जो है मंदिर के अंदर जो बर्तन वगैरह बाकी चीजें होती हैं उसका देखभाल करते हैं, मगर कभी भी वाचा के संदूक के नहीं। जब इसने हाथ लगाया वहीं पर वो मर गया। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाचा के संदूक जो है, वाचा के संदूक पर जो सिंहासन है, जहां पर से परमेश्वर मूसा और हारून को मिला करता था, वो अति पवित्र माना जाता था और सब लोग वहां पर नहीं जा सकते।
सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है। एक दफा ऐसा होता है कि फिलिस्ती के लोग सिर्फ उसे देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। पहला शमूएल 6 का 19 और 21, 19, 20, 21। पहला शमूएल 6 का 'फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उसमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है? इस महान परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? क्योंकि जब यशायाह नबी को दर्शन मिला, यशायाह के 6 अध्याय में, वहां पर वो देखता है सारे सेराफीम जो है वो 2 पंखों से अपने पैरों को ढक दिया, 2 पंखों से अपने चेहरे को ढक दिया, और 2 पंखों से वो उड़ने लगे, और वो ये बात बार बार दोहराने लगे कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। जब ये बार बार पवित्र पवित्र क्यों कह रहे थे? परमेश्वर के बहुत सारे गुण और लक्षण हैं। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, भला है, वो चंगाई देता है, सब कुछ है। ये जो स्वर्गदूत जो है उन सारे बातों को छोड़कर एक बात बार बार दोहरा रहे थे कि वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। मगर ये दोहराने वाली जो बात है, इसका मतलब क्या है? क्यों दोहराया जाता है? ताकि दूसरों को याद रहे कि वो पवित्र है। स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, अच्छी बात है। मगर मैं आपको और एक बात बताता हूं कि अगर समझो आप एक लेटर लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, बराबर, खत या कुछ लिख रहे हो, और आप चाहते हो कि सामने वाला उन बातों पर ज्यादा गौर करे, तो क्या करोगे आप? उसको हाईलाइट करोगे। उसको क्या करोगे? क्या करेगा? कौन से खत में तू दोहराया बता मेरे को? बोल्ड करोगे, मतलब वो थिक लिखोगे। मगर पुराने जमाने में इस तरह की तरकीब नहीं थी। उनका एक ही तरीका था किसी बात को ज्यादा जोर डालने का, उसको रिपीट करना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करे हमारे सुसमाचार के अलावा, वो क्या होगा? श्रापित होगा। मैं दोबारा कहता हूं, अगर कोई आकर दूसरा सुसमाचार, दोहराते हैं, परमेश्वर में आनंदित करो। मैं दोबारा कहता हूं, आनंदित। ये दोहराने का जो है, इसका मतलब एम्फसिस, अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्फसिस, मतलब किसी बात पर जोर डालना। जब स्वर्गदूत वहां पर परमेश्वर के बारे में जो गा रहे थे, वो सिर्फ एक ही शब्द उठा रहे थे। वो क्या? परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है।
और ये लोग क्यों, ये जो स्वर्गदूत है, अपने पैरों को ढक दिया, अपने चेहरे को ढक दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को वो देख नहीं सकते। अगर देखे तो वो जिंदा नहीं रह सकते। तो अब बात समझ में आई कि बेतशेमेश के लोगों को परमेश्वर ने क्यों मारा। कितने हजार के लोग थे, और पैरों को ढक दिया, क्योंकि पैर जो है वो गंदगी और मैल को दर्शाते हैं। कि परमेश्वर के सामने जब आते हैं, कोई अपने पैरों को मतलब छोड़ के तो नहीं आ सकते, मगर ढक देते हैं, ढक देते हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम अति पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में होने के बावजूद, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जाने के बावजूद, हम इतने पवित्र नहीं है जो ये है। हम इसके सामने खड़े रहने के लायक नहीं है। तो पैर ढके, चेहरा ढके, और दो पंखों से उड़ रहे हैं, एक ही बात बार 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 बार, पवित्र 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 है। पूरे संसार में जो परमेश्वर और भगवान कहलाने वाले सारे से ये जो परमेश्वर अलग इस बात से है कि उसकी पवित्रता, इस बात से है कि वो पवित्र है, और इसकी पवित्रता ये परमेश्वर को अलग करती है, और यही उसका स्वभाव है, उसका गुण है। और ये परमेश्वर इतना पवित्र है और उसकी उपस्थिति बहुत ही भयानक है। और वाचा के संदूक को लेकर इतनी गंभीरता है, जब उज्जा को परमेश्वर ने मारा, दाऊद डर गया। दाऊद, वो वचन पढ़ते हैं हम, दूसरा शमूएल 6 दूसरा शमूएल 6 और 7 हमने पढ़ लिया है। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेजुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और वचन 9 में देखो, और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आएगा? डर गया वो। पहले तो नाच रहा था, मगर अब डर गया। और क्या कहता है? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा। नहीं, जो फिलिस्तियों ने कहा कि ये महान परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है, अब दाऊद के अंदर भी हिम्मत नहीं है उस वाचा के सामने खड़े रहने की। जब हम इन बातों को देखते हैं, हम संदूक के बारे में देख रहे हैं, राइट? संदूक, उसके ऊपर ढकना, जिसके ऊपर परमेश्वर का सिंहासन, दया का सिंहासन है। याद रखो, दया का सिंहासन। अब हम जाते हैं लय व्यवस्था के 16 में। लय व्यवस्था के 16 में जाने से पहले 10 में जाते हैं और पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ते हैं। तब नादाब और अबीहू नामक एक हारून के 2 पुत्रों ने, किसके पुत्रों ने?
हारून के पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरे और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। जो धूप का, जो आग का परमेश्वर ने हुक्म नहीं दिया, मगर ये लोगों ने वो आग को लेकर वो जला दिया। वचन 2, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं कोई टेडी बेयर नहीं हूं कि कोई भी मेरे पास आएगा और जो मनमानी है करेगा, जैसे चाहिए वो। मैं टेडी बेयर नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आते हैं, गंभीरता से आए। परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आए, गंभीरता से आए, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का परमेश्वर है और वो पवित्र है। और कहता है अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और वहां पर वचन क्या लिखा पता है? और हारून चुप रहा। एक्चुअली वहां पर इब्रानी भाषा में उसने अपना मुंह बंद किया। शायद वो मूसा से कह रहा होगा, भाई, मूसा का भाई है ना हारून, भाई ये क्या है, हम लोग तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम लोग तो परमेश्वर के दास हैं और बच्चे वो कुछ तो कर दिया है, क्या ऐसा करने की। तो शायद अपने भतीजों को लेकर मूसा को भी थोड़ा दुख था होगा। उसने परमेश्वर के सम्मुख गया और कहा कि यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था। मतलब शायद इसने पूछा होगा कि परमेश्वर क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो उसने कहा, मुझे हल्के में मत लो, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। ये मेरा अनुग्रह है कि मैं तुम्हारे बीच में बसता हूं। ये मेरा अनुग्रह है कि मैं उस दया के सिंहासन पे से तुम लोगों से बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे बर्ताव करोगे। जब हम 16 में जाते हैं, लय व्यवस्था के 16 में वो ये कहता है पहला वचन से, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहा कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। मतलब ये कोई फ्री रूम नहीं है, जैसा चाहे जब चाहिए आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको हारून को बोलो ये बात, हारून महायाजक था उस वक्त, हारून महायाजक था और मूसा से बात हो रही है, उसे कहो कि वो जब चाहे तब वो नहीं आ सकता। अगर वो आया तो मर जाएगा। मगर परमेश्वर एक जरिया देते हैं जिससे वो आ सकता है, एक जरिया देते हैं जिससे वो आ सकता है। जब हम देखते हैं कि तीसरे वचन से, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे। एक रीति को देते हैं, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए।
जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से आए। वहां पर रीति बता रहे हैं कि एक पहले अपने आप के लिए क्या कहा? पाप बलि के लिए एक बछड़े को, पाप बलि पहले दो अपने पाप के लिए, और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगारखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की झांदियां पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके उन्हें पहने। मतलब परमेश्वर कहता है हारून जो महायाजक है उसके कपड़ों के बारे में देखोगे, उसको इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े और उस कपड़ों के ऊपर बहुत सारा कुछ सजाया जाता था और एक राजा से कुछ कम नहीं होता था ये महायाजक। मगर जब मेरे संदूक के पास जब आओगे वो सब निकालोगे आप। ये एक नम्रता को दर्शाता है। नम्र बनकर आओगे मेरे सामने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। वचन 6, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। मतलब पहले अब वो जो हारून अगर मेरे पवित्र स्थान में आना चाहता है पहले अपने पापों के लिए बलि चढ़ाए, क्योंकि एक पापी इंसान मेरे पवित्र स्थान में मैं उसे सहन नहीं करता, मैं उसे सहन नहीं करता। क्योंकि यही बात नूह के जमाने में परमेश्वर ने कहा कि मेरी आत्मा इंसानों से लड़ेगा नहीं, उनका विरोध नहीं करेगा, तो उसने सारे लोगों को तबाह कर दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि सोदोम और गोमोरा में जिस तरह से गुनाह हो रहा था, ऊपर से उन्होंने आग बरसाया और आग बरसाया और उन लोगों को तबाह किया। मतलब परमेश्वर जो है वो गुनाह को सहन नहीं करता और गुनाह के ऊपर और गुनहगारों के ऊपर अपना प्रकोप दिखाता है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि ऐसा कोई होता है गन लेता है, उसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, अच्छा लगा उसको उड़ा दिया। ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो पवित्र है और पवित्र परमेश्वर जो है हर एक जो कानून कायदा जो है उसके स्वभाव से आता है। हर एक जो नियम है वो अपने स्वभाव से आता है। आज्ञाएं जो है उसके स्वभाव से आता है और वो कहता है तुम इसके खिलाफ नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। और वो पवित्र परमेश्वर है और यही चीज सबसे उस परमेश्वर को अलग करता है। अब बात यह है जब अगर हारून को इस जमीन पर जिस तंबू में मेरी जो वेदी है, वाचा का संदूक है, जिसके ऊपर से मैं तुझसे मिला करूंगा और बातें करते रहूंगा, अगर वहां पर आना है, एक तरीका है, वो अपने गुनाहों के लिए एक बलि चढ़ाएगा और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए वो बलि चढ़ाएगा। और फिर इज़राइल के बारे में भी वो कहता है, वचन 7, और उन 6, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे
और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्टी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आया और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। वचन 12, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। ये धूप क्यों लगाने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? बेतशेमेश के लोग क्यों मरे? क्यों मरे? वाचा के संदूक को उन्होंने देखा। तो परमेश्वर कह रहा है अगर हारून अंदर आ रहा है, अगर उसको जीवित रहना है, ये धूप चढ़ाए, ताकि ये धूप जो है वो पूरे वाचा का संदूक और दया की वेदी को ढक दे, ताकि ये देखकर ना मरे। परमेश्वर की जो वहां पर उपस्थिति है उसे देखकर ना मरे। कितना गंभीर है ना, कितना भयानक और डरावना है ये, कि उसके उपस्थिति में खड़े रहना मतलब कितना कुछ करना पड़ता है उसके उपस्थिति में जाने के लिए, उस वाचा की संदूक के पास जाने के लिए। परमेश्वर कहता है मुझे हल्के में मत लो। जब वो बलि देगा, आगे हम देखते हैं जब हम 12 में देखते हैं, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते, 13 में हमने पढ़ा, उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डालेगा, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। वचन 14, तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगलियों से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। उस लहू को जो अपने पापों के लिए, इस्राएल के पापों के लिए उन्होंने बलि चढ़ाई, उस लहू को लेकर आकर कहां छिड़कने कह रहा है? वाचा के संदूक के ऊपर छिड़कने के लिए कह रहा है, क्योंकि वहां क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है, और सारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाया गया, और उस लहू को वहां पर जैसे कि परमेश्वर के पैरों पर छिड़का गया है, ताकि उसका क्रोध जो है शांत हो जाए और हारून जो है वो ना मरे। क्या मैंने ये कहा था आपसे? कपोरेत हिलेस्टीरियन, ये जो ढकना है ना, ढकना, उसके ऊपर जो वेदी है उसको कपोरेत कहते हैं।
जब हम नए नियम में देखते हैं रोमा की पत्री 3 अध्याय, रोमा की पत्री 3 अध्याय 21वें वचन से पढ़ते हैं। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। जब पौलुस कहता है परंतु अब, मतलब वक्त को इसने 2 हिस्सों में बांटा है। क्या किया है इसने? वक्त को 2 हिस्सों में बांटा है, एक पहला और दूसरा जो है वो अब। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। तो परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, कुछ भेद नहीं, हर एक इंसान पापी है। और यहां पर लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब परमेश्वर की महिमा से वो बाहर है, वो पास नहीं जा सकते, अगर गए वो मर जाएंगे। वो परमेश्वर के महिमा से रहित है, वो पास नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक गुनहगार है। रोमा की पत्री 1 अध्याय में पौलुस सारे अन्य जातीय लोगों के बारे में बात करता है जिनके पास व्यवस्था नहीं था, और कहता है कि ये सारे लोग गुनहगार हैं। 2 अध्याय में यहूदियों के बारे में बात करता है जिनके पास व्यवस्था था और है। भले आपके पास व्यवस्था हो, आप भी गुनहगार हो, व्यवस्था नहीं है, आप भी गुनहगार हो। 3 अध्याय में जब वो 11 से लेकर 18 तक पढ़ता दिखता है, वहां पर हर एक अंग के बारे में लिखा जाता है कि हर एक अंग से हम कैसे परमेश्वर के विरोध में गुनाह करते हैं, और उन गुनाहों का चिट्ठा देता है पौलुस, और कहता है कोई भेद नहीं, भले आपके पास व्यवस्था हो या कानून हो या ना हो, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं। अब वो ये कहता है कि 24 में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, छुटकारा मिला हमें। किसके जरिए? मसीह यीशु के जरिए। मसीह यीशु में है, सेंत में तो धर्मी ठहराए जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया मगर आपको धर्मी ठहराया गया। 25वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। उसे, किसे? यीशु मसीह को। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया। यहां पर जो प्रायश्चित्त शब्द है यूनानी भाषा में हिलेस्टेरियन है। मतलब यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस वाचा का जो ढकना है ना, उसकी तरह पेश किया है। तो इस बात को हम कैसे समझे? जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया, प्रायश्चित्त ठहराया।
तो कैसे ये जो ढकना है जिसके ऊपर सिंहासन है, ये शब्द जो है यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया पौलुस ने, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस तरह प्रस्तुत किया। कपोरेत, वहां पर क्या हुआ करता था? दो चीजें। वहां पर परमेश्वर इंसानों से मिलता था, उस वाचा के संदूक के ऊपर जो सिंहासन था, वहां से परमेश्वर इंसानों से मिलता था, और वहीं पर उस वेदी पर लहू के छिड़के जाने से उनका प्रायश्चित होता था, वहां पर रहने की अनुमति मिलती थी। यीशु मसीह ये दो है। क्या वो ये है, वो स्थान है जहां पर परमेश्वर इंसान से मिलता है। और वो स्थान ही नहीं, वो कार्य है जो छिड़का जाने वाली कार्य, जिसके वजह से परमेश्वर का प्रकोप जो है वो ठंडा होता है। अब जिस दिन वो सलीब पर मरा, जिस दिन वो सलीब पर मरा, एक बात हुई। इब्रानियों की पत्री 10 का 19 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। 19 आगे। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यहां पर 19 और 20 में एक बात लिखी गई है, वो ये है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मतलब हारून के लिए परमेश्वर ने कहा, हारून जब चाहे तभी मेरे संदूक के पास या मेरे सिंहासन के पास नहीं आ सकता है, और वही परमेश्वर के सिंहासन के पास हम लोगों को यह कहा गया है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, कि अब हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। मगर 20वां वचन में एक बात है, वो ये है, जो उसने पर्दे, ये कौन सा पर्दा? मंदिर में क्या पर्दा होता था? उस वाचा का संदूक को एक पर्दे के पीछे रखा जाता था, और उस पर्दे के इस तरफ हारून के पुत्र और याजक आ सकते हैं, मगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महायाजक साल में एक बार ही जा सकता है। वहां पर वो पर्दे को ध्यान में रखते हुए इब्रानियों का लेखक ये कहता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। मतलब जैसा सलीब पर उसका शरीर फट रहा था, वैसा ही मंदिर में वो पर्दा फट रहा था, ताकि आप और मैं उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। मतलब एक दृष्टांत रीति से दिखाया गया है, जैसा उसका शरीर फट रहा था। शरीर एक पर्दे के नाई, एक दृष्टांत के नाई दिखाया गया कि उसका शरीर पर्दे जैसा है, जैसा वो टूट रहा था, और जितना वो टूट रहा था, हमारे लिए वो रास्ता बन रहा है कि हम उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं, जहां पर
एक वक्त उज्जा हाथ रखा, वो मर गया। जहां पर हारून के 2 बच्चे मर गए, जहां पर बेतशेमेश के लोग मर गए देखते ही, जहां पर हारून को कहा गया वो नहीं आ सकता है, अगर वो आएगा तो मर जाएगा, अगर वो आएगा तो इस तरह से ये सब करके उसको अंदर आना है, अंदर आके भी धूप चढ़ाना है ताकि वो ना मरे। इन सारे चीजों को एक बार ध्यान रखो और देखो, आज हम और आप उस पवित्र स्थान में हियाव से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बुलाता है, आओ मेरे सिंहासन के पास। आप कहोगे नहीं नहीं, मैं इस्राएली नहीं हूं। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मैं इस्राएली नहीं हूं, ना तो मैं याजक के घराने से हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं याजक के घराने से अगर हो भी मैं महायाजक नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी हो, आप प्रवेश कर सकते हो, आप प्रवेश कर सकते हो उस दया के सिंहासन के पास। उस सिंहासन के पास हर एक प्रवेश कर सकता है। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने धन्य हैं। हम कितने धन्य हैं कि यीशु मसीह वो स्थान बनते हैं, कपोरेत, और वो छिड़काव बनते हैं हमारे लिए, और उसका शरीर फटने का मतलब वो पर्दा फट रहा है हमारे प्रवेश के लिए, और उस सिंहासन के पास हम जा सकते हैं। ये जो पूरी बात है हमारी प्रार्थना की जिंदगी को बदल देता है। क्यों? अगर आपके पास टाइम मशीन है, टाइम मशीन में आप उस जमाने में जाओगे और महायाजक को इधर लेके आओगे। टाइम मशीन जानते हो ना? वक्त में पीछे जाओगे और उस याजक को लेकर वक्त में फिर यहां पर आओगे और बोलोगे, आपको पता है आप परमेश्वर के सिंहासन के पास बिना कुछ किए चले जा सकते हो? वो क्या कहेगा आपसे? आप मूर्ख हो, हमको क्या क्या करना पड़ता है पता है आपको? आप पागल हो गए हो क्या? मगर आप कहोगे नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं सब बातों को समझता हूं, मगर यीशु मसीह ने कुछ किया है। आपको पता है आपके जमाने में सिर्फ और सिर्फ याजक मंदिर के अंदर जा सकते हैं, और सिर्फ महायाजक साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में जा सकता है। मगर मैं तो ना तो याजक हूं, ना तो महायाजक हूं, ना तो इस्राएली हूं, मैं तो अन्य जाति का हूं। मगर आपको पता है मेरे लिए भी यह रास्ता खुला है केवल और केवल यीशु मसीह के वजह से। और वो बोलेगा अगर ऐसा है, मैं हर दिन वहां पर बिताऊंगा, मैं हर दिन वहां पर बिताऊंगा और परमेश्वर की मनोहरता को मैं देखते ही रहूंगा, निहारते ही रहूंगा। ये प्रार्थना जिंदगी हमारी इस तरह बदलती। मगर हम लोग हैं, क्या बोले, हमारी प्रार्थना जिंदगी, हमारा वचन पढ़ना, परमेश्वर को जितनी गंभीरता से लेना है, हम बहुत कैजुअल हैं। हम इतने कैजुअल हैं कि काफी दिनों तक प्रार्थना में वक्त भी ना बिताओ कुछ नहीं लगता। मगर वही उस याजक को एक दिन इधर लेके आओगे, मुझे नहीं लगता वो घुटनों से उठेगा, मुझे नहीं लगता वो घुटनों से उठेगा। क्यों? जब फ्री में मिलता है उसका वैल्यू नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं जब एक इंसान वचनों में अपने आप को डुबाता है, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया कितनी है वो समझता है, उसका जीवन बदल जाता है।
उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो किस तरह से जीता है, किन चीजों को महत्व देता है, वो सारा बदल जाता है। क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं, इसलिए हाँ हमारे अंदर वो एक कैजुअलपन आता है। हाँ वचन है ना, वचन, अच्छा प्रार्थना है, प्रार्थना, गाना है, गंभीरता से लो परमेश्वर को। क्योंकि वो कहता है, लोग कहते थे एक जमाने में कि ये महान परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है, मगर आज हम खड़े रह के भी हमको कुछ नहीं लगता है। गंभीरता से लो, प्रार्थना जिंदगी। वचन क्या कहता है, इब्रानियों की पत्री 4:16 में क्या कहता है, एक बार पढ़िए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आओ आओ सिंहासन के पास आओ। हारून को कहा गया तू नहीं आ सकता, मगर नया नियम में कह रहा है कि आओ, सब लोग आ सकते हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के जरिए तूने जो हमसे बातें की। हम कितने ही धन्य हैं परमेश्वर कि तूने हमारे लिए वो रास्ता खोला। उस अति पवित्र स्थान में जाने का परमेश्वर यीशु मसीह, तूने हमारे लिए वो जरिया बना। तेरे छिड़काव के कारण हम शुद्ध हुए, हम धर्मी ठहराए गए। तूने जो क्रूस पर किया है उसके वजह से हम निडर होकर पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद इसके लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।